राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उनकी तरफ से कहा गया है कि वो ओबीसी नहीं है, वो जनरल कास्ट के हैं। बीजेपी ने उनको ओबीसी बना दिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। राहुल गांधी इस समय इस तरीके का बयान दे रहे हैं जबकि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अलग अलग जगह। सामंती सुरमा अब कास्ट सर्टिफिकेट की दुकान खोल के बैठ गए। अब ये तय करेंगे कि कौन ओबीसी है, कौन ओबीसी नहीं है, कौन जो है वो जनता का जनप्रिय नेता है, कौन जनप्रिय नेता नहीं है। असल में ये ढोल भी जो है वो ढंग से नहीं बजा पाते, और ये ढोंग की ढोल भी अगर ढंग से नहीं बजा पाते तो इसी तरह से ढोल में पोल दिखाई पड़ेगा इनके। ये राहुल गांधी जी को ये जो अपना सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, कभी सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे कि साहब ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, कभी ये बांटेंगे कि साहब ये ओबीसी है, ये नॉन ओबीसी है। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के नेता बने हैं क्या? तुम्हारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या नरेंद्र मोदी जी को कि देश की जो उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया और पूरा देश सम्मान कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी आपके जो विरासत के लोग रहे होंगे, चाहे वो नेहरू साहब रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, उनसे ज्यादा करिश्माई भी हैं, उनसे ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। उसके लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की या इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अचानक जाति को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी सदन में बोला था, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो जनरल कास्ट के हैं, बीजेपी ने उनको ओबीसी बना दिया है। इस तरीके की बात। देखो एक बात है, इनके पास एक डिफाल्टर डिक्शनरी है। उस डिफाल्टर डिक्शनरी में नरेंद्र मोदी जी को कितना कोस सकते हो, कितना गाली दे सकते हो, और कितना उनके बारे में दुष्प्रचार और अपशब्द कह सकते हो, वो पूरा है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी को ये कोसते कोसते कोसी नदी के किनारे पहुंच गए। इनका क्या हश्र होगा इसके बाद, इस 2024 के चुनाव में पता नहीं। दूसरा, आज कांग्रेस पार्टी जो है ब्लैक पेपर लेकर के आ रही है, जो ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि व्हाइट पेपर जो 2004 से 14 तक का कार्यकाल रहा है, आर्थिक नुकसान बहुत सारा हुआ, उसके लिए व्हाइट पेपर, उसके एवज में ये लोग ब्लैक पेपर लेकर के। देखो जो उनका कार्यकाल रहा है, हालांकि इनका जो इससे पहले का भी इतिहास रहा है, बहुत दागी रहा है, लेकिन निश्चित तौर से जो पिछला जो 10 साल रहा है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का, वो इतिहास पूरी तरह से दागी रहा है, और इसीलिए वर्तमान आज बागी हो गया है। और जब इतिहास दागी हो, वर्तमान बागी हो, तो उस पर तो अगर उसके बारे में लोगों को याद दहानी होगी और याद दिलाने के लिए इस तरह के पत्र आएंगे, तो उसके बाद आप कहेंगे जी हम भी एक पत्र लाएंगे। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए भैया। योगी जी ने ये कहा कि राम मंदिर बन गया है। उन्होंने जिक्र किया मथुरा का, काशी का। देखो जितेंद्र जी, इस देश में लगभग 6 लाख मस्जिदें हैं। 17 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान होंगे, या 16 करोड़, जो भी आप गिन। और 6 लाख मस्जिदों में किसी ने किसी और मस्जिद के लिए तो नहीं कहा ना। 3-4 ऐसे स्थान हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का कलंक है, और उस कलंक को करेक्ट करने के लिए सभी लोगों को जो है ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। अयोध्या का मुद्दा समाधान हुआ, सर्वसम्मति से समाधान हुआ, सर्वसहमति के साथ समाधान हुआ। लेकिन और जो इशू है, मुद्दे हैं, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो मथुरा का हो, इसके लिए कोई कोर्ट कचहरी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए किसी भी खुदाई की जरूरत नहीं थी। वो तो सामने दिख रहा है भैया, नंगी आंखों से आप देखो उसको। उसमें चश्मा मत लगाओ, अगर चश्मा लगा के देखोगे तब भी वही दिखेगा जो विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत है। तो उस जुल्म और जुर्म को आप जायज मत ठहराओ। विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रहे हैं कि 2024 के चुनाव हैं, तो इस तरीके से मथुरा और काशी का भी मुद्दा राम मंदिर के बाद। अच्छा, ये 2024 में या जब मोदी जी आए तब काशी या मथुरा का मुद्दा हुआ है क्या? अरे ये इतने वर्षों से जो है वो लोग इस बेचैन थे कि ये इसका समाधान होना चाहिए, और उसकी बेचैनी को चैन दिलाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया सर। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।